सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, न ज़्यादा लॉन्ग है न ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। जब इस प्रकार का फिंगर का लेंथ देखने को मिले तो किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि छोटे से छोटे और बारीक से बारीक बातों की भी परख बहुत अच्छे से रख पाएंगे। किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो लिटिल फिंगर है, इसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, जिसके कारण ये थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी को दर्शाता है, जिसके कारण स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होना या फिर मन के अंदर बात को दबाना, और इतना प्रॉपर एक प्रकार से मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट नहीं होता है। तो आप बिजनेस भी अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि उसमें काम का डिवाइडेशन होगा, तो एक प्रकार से वो आपको लक वाइज भी देखा जाए तो फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला रहेगा। अदरवाइज़ देखा जाए तो आपको अपने अंदर पंचुअलिटी, मैनेजमेंट और कमिटमेंट, इन तीनों चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तब जाकर के बिजनेस में भी लाभ आपको देखने को मिलेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को खासकर ये दर्शाता है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी कर पाएंगे सब खुद के दम पर, एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा ही अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। जेब में 5 रुपये हो, रिस्क लेने की बारी अगर लाखों में तो आप ले लेंगे। तो यह एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है अपने आप में, जिसके कारण अच्छे खासे ग्रोथ और सक्सेस के योगों को यहाँ पर ये दर्शाता है। वहीं फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे होना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी यहाँ डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फिलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी देखने को मिलता है। थंब का साइज़ अपने आप में सशक्त और मजबूत है, जो कि एक प्रकार से हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो थोड़ा जिद्दी स्वभाव आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, और जिस भी बात को आप ठानेंगे तो वो चीज़ करके दिखा करके ही दम जो है लेने वाले यहाँ पर रहेंगे। यहाँ देखा जाए तो सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, तो बिना लॉजिक लगाए आप कोई भी काम नहीं करते हैं, इसीलिए आपके जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो थोड़ा सा स्लो देखने को मिलेगा। डिसीज़न लेने में आप बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन आपके डिसीज़न जो है वो परफेक्शन के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना और बिजनेस करना ही आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल अच्छा है, जिसके कारण सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, और यही रीज़न है कि किसी के अंडर या किसी से दब करके अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, यानी किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं। और वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है। लंबाई में अच्छा होने के कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को दर्शाता है। तो जीवन के प्रति बड़ी आकांक्षाएं, तमन्नाएं देखने को मिलती हैं, और कभी भी छोटी मोटी सोच रखते ही नहीं हैं। और हार्ड वर्क में भी कोई कमी नहीं रहेगा आपके, अपने खुद के एफर्ट्स, मेहनत से बहुत ज़्यादा राइज भी कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ, तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते तो जुपिटर माउंट आपको यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है। जुपिटर माउंट थोड़ा एरिया कम ले रहा है, लेकिन जिस प्रकार से ये डेवलप्ड है, ये आपको समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अच्छा मैरिड लाइफ, जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा यानी लग्जरीज परफेक्ट ये देने वाला रहेगा। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में व्यक्ति को लेकर के जाता है। जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति मान सम्मान यहाँ बढ़ना, आदान प्रदान बढ़ना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज होना, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के साथ साथ दान, पुण्य, धर्म, कर्म और सोशल वर्क का काम करना, तो इन सारे कार्यों से आपको मेंटल पीसनेस और इंटरनल सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ की आड़ी रेखा दयालु किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना। तो ये नेचर आपको समाज में बहुत ज़्यादा पद और खासकर इज्जत देने वाला रहेगा।
साथ ही साथ ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी दर्शाता है, तो एक से ज़्यादा माध्यमों से आप धनार्जन अपने जीवन में कर पाने में सक्षम देखने को मिलेंगे। बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखा आ गई है। तो जब आड़ी रेखा आती है तो ये थोड़ा सा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में बात करें तो इसका जो झुकाव है प्योर जुपिटर की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पर धार्मिक भी रहेंगे, दयालु किस्म के नेचर के भी रहेंगे, और आपका जो कनेक्शन है वो बड़े बड़े अधिकारियों से बहुत अच्छा देखने को भी मिलेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो आफ्टर मैरिज लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। बस दिक्कत कहाँ आएगी, सिर्फ और सिर्फ मूड स्विंग पे। मूड स्विंग के प्रॉब्लम होने के साथ साथ बार बार इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होता है, जिसके कारण डिसीजन में भी बार बार चेंजेस करते रहते हैं और कोई भी काम कंटिन्यू नहीं हो पाता है और हर काम के बीच में अड़चन बाधा ज़्यादा आता है। इसीलिए लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन सही समय पर उसको ग्रैब भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको सैटर्न रेमेडी करना यहाँ ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपका मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो। और ये लक लाइन के ऊपर जो ये आड़ी रेखा काट के गई है, जिससे लक आपका थोड़ा आपका साथ अच्छे से नहीं दे पा रहा है, तो वो उसके बाद में साथ भी आपका अच्छा देगा। आपके हाथ में मून लक लाइन अवेलेबल है, तो ये सक्सेस आफ्टर मैरिज को दर्शाता है, क्योंकि मून का एरिया बाहरी दुनिया लोगों को दर्शाता है, स्पाउस को दर्शाता है, स्पाउस की फैमिली को दर्शाता है। इसलिए आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिस्पॉन्स आपकी लाइफ में करेगा, और जस्ट मैरिज के बाद आपकी लाइफ में और ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगेगी। अब ये जो फेट लाइन है, ये फेट लाइन जस्ट आकर के रुका है उम्र तकरीबन यहाँ 36 और 37 की एज में। फिर उसका रेखा जो है टूट करके यहाँ पर चलने लग रही है। जब फेट लाइन ऐसे टूट करके चले और सन माउंट पे मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल हो, तो गवर्नमेंट जॉब होना फिर मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होने के लिए लक का तो सपोर्ट चाहिए ही, लेकिन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फोकस होना, एकाग्रचित होना और एक समय पे एक ही काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी सन का पॉजिटिव होना, यानी एक लाइन ही होना यहाँ पर ज़रूरी होता है। अब आपके सन माउंट के ऊपर देखा जाए तो मल्टीपल्स लाइन है, ढेरों लाइन। तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति का मन भटकाता है, रुझान ध्यान हर क्षेत्र में जो है जाता है, यानी हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए किसी भी काम का शुरुआत तो अच्छा हो जाता है, लेकिन एंड प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको अपने मन का सबसे पहले सुनना चाहिए कि आपका मन किस में ज़्यादा लग रहा है। आपका मन अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो फिर उस सारी चीज़ों को क्विट करके सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का ही प्रिपरेशन करिए, तो विद इन 2 ईयर आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब होगा, क्योंकि अभी आपका लक का सपोर्ट अच्छा चल रहा है। तो जो भी चीज़ 2 साल के अंदर में स्टार्ट करेंगे उसका परिणाम लाइफ टाइम तक देखने को मिलेगा। और अगर आपका मन गवर्नमेंट जॉब से कहीं गुना ज़्यादा होल सेल के बिज़नेस में या मेडिकल लाइन में या किसी भी वे में बिज़नेस में लग रहा है, तो फिर आंख बंद करके बिज़नेस में चल जाइए, क्योंकि बिज़नेस का लक लाइन भी अभी जनरेटेड हो रहा है। तो ये आपको 2 साल के अंदर में पूरा का पूरा इस्टेब्लिशमेंट कर देगा आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके वर्क के रिगार्डिंग, और वही चीज़ एंड टू एंड लाइफ तक चलने वाला रहेगा। और जहाँ तक हस्तरेखा कहती है, आपको कहीं ना कहीं बिज़नेस में ही जाना चाहिए। बिज़नेस आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं माइंड लाइन की भी प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहिए, और माइंड लाइन भी बार बार टूट करके या ओवरफ्लो होकर के चल रहा है, तो इतना ज़्यादा प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और वैसे भी सन माउंट पे मल्टीपल्स लाइन होना बहुत ज़्यादा मन भटकाता है, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जॉब के रिगार्डिंग ज़्यादा देता है। एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर है, वो है ट्रेंगल का साइन। ट्रेंगल का साइन जब होता है सन माउंट पे, तो ऐसे ज़्यादा खुद के दम पर अपना प्रॉपर्टी अर्जित कर पाते हैं। मान सम्मान, इज्जत, शोहरत तो वो तो मिलता ही है, क्योंकि आपका जुपिटर भी स्ट्रांग है, लेकिन आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये साम्राज्य योग का निर्माण करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक दूसरे लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब आप गवर्नमेंट जॉब में इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। जो आपके हाथ की लकीरें कह रही हैं या जो किस्मत में लेकर के आए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहेगा। इसीलिए आपके घर परिवार में सबका गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आपका नहीं हो पाए, क्योंकि डेस्टिनी या जो आपका जन्म हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ और करने के लिए हुआ है, और डेस्टिनी कुछ और, जो ये डिवाइन है वो आपसे कुछ और चाह रही है, कुछ और बड़ा जीवन में चाह रही है। इसीलिए बिज़नेस करना ही ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल आपके लिए भी, घर परिवार के लिए भी और आने वाले कल के लिए भी रहेगा। बस यही है सन माउंट पे कि यह थोड़ा फोकस को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। बाकी मरकरी माउंट वैसे देखा जाए तो डेवलप्ड नॉर्मल ही है, लेकिन यहाँ जो एक से अत्यधिक रेखा है ये बहुत मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो अपने बातों से ईजिली किसी को कन्विंस कर लेना, अपने बातों से या फिर अपने नेचर से दूसरों को बांधे रखने की क्षमता, अट्रैक्ट करने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है।
यही रीज़न है कि ये बिज़नेस लक को अच्छा इंप्रूव कर रहा है। और आपके जस्ट माइंड लाइन से भी देखें तो मल्टीपल्स लाइन ऊपर की तरफ यानी मरकरी की तरफ जा रहा है, जिसके कारण बिजनेस में अच्छे डिसीजन लेने के योग बनते हैं। और मरकरी लाइन भी इवन ऑन अवेलेबल है, जो अपने आप में बहुत बेस्ट लक होता है, जिसके कारण ऐसे जातकों का जो भाग्य है वो बिज़नेस से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला होता है। और आप सबसे पहले तो बिज़नेस एकदम होल सेल पर मत जाइएगा, थोड़ा सा पहले ट्रायल ज़रूर करिएगा, ताकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आप जब ले सकें तो अपने फैमिली को भी इसका एग्जांपल क्लियर कट दिखा सकें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक प्रकार से एक्सपीरियंस के लिए जा करके थोड़ा छोटे लेवल से स्टार्ट करिएगा अपना बिज़नेस, और फिर उसका देखिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आएगा तो मैनेजमेंट में, पंक्चुअलिटी में, समय से पहले काम नहीं हो पाएगा, देरी से काम बनेगा, सिर्फ इस चीज़ में प्रॉब्लम आएगा। बाकी ओवरऑल जो मार्केटिंग फील्ड में आपको जो नाम पहचान या इज्जत या कह सकते कि जो एक प्रकार से बिज़नेस का फ्लो धीरे धीरे बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली कुछ समय के अंतराल में ये पॉजिटिव रिस्पांस भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए पार्टनरशिप में बिज़नेस करना भी आपके लिए सही रहने वाला है, क्योंकि आपको पार्टनर ऐसे ही आवश्यकता है जो कि अच्छा मैनेज सारी चीज़ों को कर सके। इसके अलावा देखा जाए आपके जस्ट हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ पर देखेंगे तो हृदय रेखा आपकी यहाँ पर डबल लाइन के साथ थोड़ा चल रही है, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा सही नहीं होता है, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल थोड़ा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और आपकी जो हार्ट लाइन है सीधे जा रही है, जिसके कारण ये प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है। मनी माइंडेड पर्सनैलिटी होती है, मनी ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड और सेल्फ फोकस, सेल्फ सेंटर्ड टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। अब यहाँ पर जो ओवरलैप करके रेखा ऊपर की ओर जा रही है, थोड़ा सा आपको इमोशनल नेचर देगा, ऑनेस्ट और लॉयल नेचर देगा। बाकी एज अ नॉर्मल देखा जाए तो यहाँ पर ये बैलेंसिंग नेचर को दर्शा रहा है। माइंड लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो माइंड लाइन का फ्लो भी कुल मिलाकर के सिस्टमेटिक वैसे आ रहा है। ऊपर की ओर उठना माइंड लाइन का बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये अच्छे डिसीजन मेकिंग स्किल को दर्शाता है। खुद के दम पर जो है जीवन में ग्रोथ कर पाते हैं या सेटिस्फाइड हो पाते हैं। लेकिन माइंड लाइन का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से चलना और स्ट्रॉन्ग चलना ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाता है या लाभ अच्छा दिलाता है। वैसे माइंड लाइन आपका एकदम स्ट्रेट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, छोटे से छोटे, पुराने से पुराने बातों को याद रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीखने समझने की क्षमता भी अच्छी देखने को मिलता है। तो ये माइंड लाइन रिस्पॉन्ड तो अच्छा कर रहा है अपने आप में। इस कारण से आप के लाइफ में चाहे कितना भी प्रॉब्लम है, ट्रबल क्यों ना जाए, लेकिन कभी भी हार नहीं मानेंगे, सारी मुसीबत का सामना डट करके करेंगे, यानी मेंटली स्ट्रांग होने की योगों को दर्शा रहा है। और लाइफ लाइन का फ्लो भी कुछ इसी सिस्टमेटिक वे से जा रहा है, यानी ये बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम आया और इवन चंद्र की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुक रहा है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस आपके हाथ में ब्राइट है। और उसी के ऊपर जो हल्की हल्की सी यहाँ पर आपके एक प्रकार से आइलैंड के फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये थोड़ा सा हेल्थ के रिगार्डिंग सही नहीं माना जाता है और थोड़ा ऑब्स्टिकल्स ट्रबल आते रहता है। तो यहाँ जो शनि का आप उपाय करेंगे, उसके बाद जा कर के आपके जीवन में हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम हो या जो ये छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स हैं ये भी आना ख़त्म होंगे। मंगल की तरफ से थोड़ी रेखाएं ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, तो आपको फैमिली प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है, फैमिली की तरफ से तकलीफ, परेशानी या नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, इसीलिए फैमिली की बातों को इग्नोर करना आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। हालांकि ये हमारे लिए कहना और आपके लिए करना बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली से दूर रहना या फैमिली की बातों से अफेक्ट ना होना आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा राज रहने वाला है। और यहाँ देखें तो यहाँ से हल्की हल्की रेखा मंगल की जो है वो हार्ट लाइन पे जा रही है, तो मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना ज़्यादा सही रहेगा। और वैसे देखा जाए तो मैरिज जस्ट आपका विद इन दी कपल ऑफ ईयर आपको देखने को मिलेगा। कपल ऑफ ईयर मीन्स आने वाले 2 साल के अंदर में, क्योंकि जस्ट 35 के एज में एक सपोर्टिव लाइन जनरेट हुई है। तो जब ये सपोर्टिव लाइन ऐसे जनरेट होती है तो ये स्पाउस के सपोर्ट को ही दर्शाता है, गार्जियन एंजल लाइन इसे कहते हैं। तो इसीलिए आने वाले 2 साल के अंदर में मैरिज के चांसेस भी सबसे ज़्यादा ब्राइट है। और आपका मैरिड लाइफ भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सिंपल एज दैट एक ही यहाँ पर लाइन है, तो इसके पहले कोई भी ऐसा रिलेशन आपका ज़्यादा टिका नहीं है, ना ही ज़्यादा चला है, इसलिए मैरिड लाइफ ही सबसे फ्रूटफुल रिस्पॉन्ड आपका करेगा। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों रिस्पॉन्ड अच्छा करा, जिसके कारण शारीरिक गठन, बल ऊर्जा कहीं मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे बनते हैं। जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता ये भी जीवन में अच्छा देखने को मिलता है। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरीज लाइफ को दर्शाता है, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम और अच्छी समृद्धि प्रसिद्धि भी ऐसा शुक्र देता है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देती है। आड़ी रेखा जितनी भी यहाँ ज़्यादा, ये सब अननेसेसरीज वरीज को दर्शा रहा है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा आते हुए देखने को मिलेगा।
बाकी केतु के ऊपर डिवाइडेशन होना लाइफ लाइन का बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ट्रैवलिंग बहुत अच्छी करवाता है। और चंद्र के ऊपर भी देखा जाए तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है और स्क्वायर का फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। तो जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी भी आप डेवलप कर पाएंगे। और जितनी ये मरकरी लाइन है ये स्वास्थ्य में सुधार भी देती है और बिजनेस के द्वारा ग्रोथ भी देती है। तो फिलहाल तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन थोड़ा इनकम्प्लीट सा दिख रहा है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। और यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्मेशन भी है, ये मंगल का एरिया होता है, तो मंगल के एरिया पे स्क्वायर होता है उस तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर दर्शाता है जो खुद के दम पर अर्जित कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वर्क करना, बिजनेस करना ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए यहाँ रहने वाला रहेगा। और लेफ्ट पाम में भी मून लक लाइन है, तो देखिए मून लक लाइन का किरदार क्या होता है, ये पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा देता है। तो आप पब्लिक के प्रोत्साहन, सपोर्ट और साथ के कारण बहुत ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ पाने में सक्षम रहेंगे। और ये जो मून लक लाइन है ये आपके मन को भी दर्शाता है, इसलिए अपना मन का ही करके आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि ये आपकी मदर के सपोर्ट को भी अच्छा डिनोट कर रहा है यहाँ पर। ये सारे योग भी प्रोमिनेंट है और सन लाइन भी यहाँ पर स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है। तो ये खुद के दम पर मान सम्मान, नाम कमाने की योगों को दर्शा रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।